की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्पीकर के साथ हमारी बातचीत लगातार जारी है। रामनिवास गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी आपने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुनी जाती है, बात सुनी जाती है अरविंद केजरीवाल से, लेकिन हाल ही में पार्टी के भीतर अभी काफ़ी विवाद हुआ है। लगता नहीं है इससे पार्टी की छवि खराब हुई है? देखिए, ये मैं एक बात इस पर ये कहना चाहूँगा, ये शांति से पहले का तूफान है और ये तूफान उठना था निश्चित रूप से, पिछले कई महीनों से चल रहा था। इसके बाद शांति शांति अब धीरे धीरे शांति होती जा रही है। अभी भी काफ़ी कार्यकर्ता हैं जो असंतुष्ट, हालांकि वो चाहते हैं कि पार्टी के भीतर अभी भी पहले जैसा हो जाए। इसके लिए क्या कोई कोशिश की जा रही है? इसके लिए पार्टी के नेता कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से लगे हुए हैं और वो सफल भी होंगे, मुझे उम्मीद है। हाल ही में एक संवाद बैठक हुई है, आपको नॉलेज में होगा वो, और ये खबरें जो निकल कर आई हैं शायद पार्टी के हित में नहीं है। आप पर्सनली इसको लेकर क्या फील कर रहे हैं? नहीं, पार्टी के हित में कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखा जाए, ये इस ढंग की चीज़ें जो हैं, जो मीडिया में जाकर के पार्टी का कार्यकर्ता कुछ बोलता है या कुछ और करता है, उन पर कहीं ना कहीं तो चेकअप लगना चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए, और मुझे लगता है कि उस और कदम बढ़ रहा है। क्योंकि इस बीच एक सवाल ये उठ खड़ा हुआ है सर कि जिस तरीके से पार्टी के भीतर अनबन हुई, जो निकल कर गया एक संकेत, उससे कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये एक मत बनने लगा है कि आम आदमी पार्टी भी दूसरी पार्टियों की तरह, हमने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी ये सब कुछ देखने को मिलेगा पार्टी के भीतर। निश्चित रूप से जनता के बीच में छवि थोड़ा खराब हुई है, इसको स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केजरीवाल जी का जो नेतृत्व है, टीम का जो नेतृत्व है, वो निश्चित रूप से 2 साल में जिस ढंग से उपलब्धियां प्राप्त की हैं, आखिर योग्यता और क्षमता पूरा विश्व मानता है, और वो योग्यता और क्षमता आगे और निखर के आएगी। जब से सरकार बनी है, क्या आप मानते हैं कि सरकार ठीक ढंग से काम कर रही है, इस दिशा में आगे बढ़ रही है? नहीं, बिल्कुल बहुत ठीक ढंग से काम कर रही है। जो हमने वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा करना आरंभ हुआ। बिजली के रेट हाफ किए, पानी माफ़ किया, अभी और मुझे जानकारी में आया है कि बिजली और पानी को लेकर कुछ और सुविधाएं मिलने वाली हैं। हमने किसानों का जो केजरीवाल जी ने किया है, 20,000 रुपये प्रति एकड़, ये भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। ये अपने आप में सबको प्रेरणा है और ये एक अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। धीरे धीरे नई बसेज आ रही हैं, राशन कार्ड की समस्याओं को हल किया जा रहा है, अनेक समस्याओं को लेकर के सरकार लगी है। जो वायदे किए हैं वो हम 3 महीने 5 साल के लिए सरकार है, और अभी 2-2.5 महीने हुए। निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत बड़ा इफेक्ट आने वाला है। शाहदरा सीट से सर आप विधायक हैं, वहाँ पर इलाके की समस्याओं को आप किस तरीके से देख रहे हैं, और विधायक होने के नाते जो प्यार आप पर लुटाया है जनता ने, प्रमुखता प्रायोरिटी में क्या है कि सबसे पहले मैं उस समस्या को दूर करूँगा? देखिए, मेरी एजुकेशन और हेल्थ में मेरा अपना निजी इंटरेस्ट रहता है, और पॉल्यूशन में भी मेरा निजी इंटरेस्ट रहता है। इन तीनों चीज़ों की ओर मैं काम करूँ। नाली, सड़क, खड़ंजे बनवाना, ये एक स्थायी काम है, चलेगा, वो कर रहे हैं। सीवर ठीक हों, पानी ठीक हों, ये एक स्थायी काम है, चलते रहेंगे निरंतर। लेकिन अचीवमेंट वो है कि आपने एजुकेशन के क्षेत्र में क्या किया। आज सरकारी स्कूलों का जो स्तर गिर गया है, 8th क्लास तक नो एग्ज़ाम। इसके कारण देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स, और ये बहुत बड़ा एक सीरियस मैटर है, CBSE के अंडर 2 स्कूल आते हैं, 2 तरह के स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स हैं दिल्ली में, सरकारी स्कूल्स, दोनों का एग्ज़ाम एक ही स्टैंडर्ड पर होता है। लेकिन 2008 में कपिल सिब्बल जी ने जो देश में कानून लागू किया, HRD मिनिस्ट्री ने, कि नो एग्ज़ाम अप टू 8th, उसका सरकारी स्कूलों में क्या असर है? एग्ज़ाम नहीं हो रहे। लेकिन वहीं साइड बाय साइड पब्लिक स्कूल में बराबर एग्ज़ाम हो रहे हैं, क्वार्टरली एग्ज़ाम हो रहे हैं। सैटरडे को पेरेंट्स को बुलाया जाता है, उनसे कहा जाता है आपका बच्चा कमज़ोर है, लेकिन पैरेलल कोई एग्ज़ाम नहीं। वहाँ का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, पेरेंट्स गरीब हैं, चिंता नहीं कर पा रहे। डेफिनेटली इस बार जो रिजल्ट है 9th क्लास का, 9th में जब एग्ज़ाम देना पड़ता, दिल्ली के स्कूलों में 18%, 20%, 30% रिजल्ट है। मैं अपने स्कूलों में गया हूँ, 30% रिजल्ट। 9th में आके बच्चे फेल हो गए। अब उनमें हायर एजुकेशन कहाँ से आएगी? मुझे समझ नहीं आता सरकार क्या विचार कर रही है इस पर। गरीब का बच्चा आगे पढ़ ही नहीं पाएगा, वो उतने नंबर नहीं ले पाएगा, उनको कम्पीट नहीं कर पाएगा, और सरकारी गवर्नमेंट स्कूलों में वो पद्धति नहीं लागू की गई। तो ये जो चीज़ें हैं, इस पर मेरा बहुत बड़ा विरोध है।
चूँकि सर ये कार्यक्रम दिल की बात है, तो मैं चाहूँगी कि आप दिल में क्या सोच रहे हैं? अभी जो राजधानी की तस्वीर बनी हुई है, उस तस्वीर में आपको राजधानी कैसी नज़र आ रही है? नहीं, देखिए, राजधानी में मैं अभी पीछे विशाखापट्टनम भी गया, हैदराबाद भी गया, लंदन भी मैं गया हुआ हूँ, कई कंट्रियों में मैं गया हूँ। लेकिन दिल्ली की राजधानी में जो एक विश्व स्तरीय राजधानी बननी चाहिए थी, कम से कम कुछ देशों के मुकाबले में हमारी कैपिटल आनी चाहिए थी, वो अभी बहुत दूर है। यहाँ काम करने को बहुत कुछ है। हॉस्पिटल में जाएं तो एडमिशन नहीं मिलता, लोग लाइनों में लगे हुए हैं। स्कूलों में जाएं तो एडमिशन नहीं मिलता, पेरेंट्स मारामारी हो रही है। मुझे उस स्कूल में, चॉइस के स्कूल में एडमिशन नहीं। अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो कानून है, कुछ कानूनों की वजह से अब दिल्ली में पब्लिक स्कूल में विदिन 1 किलोमीटर एडमिशन लेना पड़ेगा। अब एक स्कूल विदिन 1 किलोमीटर एडमिशन लेना पड़ेगा, बाकी के दूसरे किलोमीटर में स्कूल ही नहीं है, कोई पब्लिक स्कूल नहीं, वो कहाँ जाए? उसके एरिया में स्कूल ही नहीं आता। ये जो कानून बने हैं, इनको रिव्यू करना पड़ेगा, इन पर पॉलिसियाँ बनानी पड़ेंगी। गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टैंडर्ड को सुधारना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सुधारना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो करने के लायक है और करनी पड़ेगी। चूँकि सर आप विधानसभा स्पीकर हैं, तो क्या आप चाहेंगे स्पीकर होने के नाते कि दिल्ली के सीएम पर ये तमगा लग जाए कि वो यू टर्न लेते हैं? क्योंकि वाईफाई को लेकर जो उन्होंने युवाओं से वादे किए, नो डाउट कि उस पर बहुत सारे वोट अरविंद केजरीवाल को मिले, पार्टी को मिले, लेकिन उस वादे पर काम सर उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से। देखिए, 2.5 महीने किसी भी सरकार को, 2 महीने आप कैसे उसको कसौटी पर ले लेंगे? कैसे उसको ले लेंगे? 2 महीने में सब कुछ हो जाए। वाईफाई का हमने वायदा किया है, वाईफाई डेफिनेटली सरकार शुरू करने वाली है, सीसीटीवी कैमरे लगाने वाली है। ये सारे वायदे किसी सरकार की 1 साल, कम से कम उसकी उपलब्धियों को गिनने के लिए मिनिमम 1 साल का पीरियड तो चाहिए। 1 साल का ये बजट आएगा, वो बजट, उस बजट के अंतर्गत कितना पैसा किस मद में रखा गया है, वो खर्च हुआ उन मदों पर, उसके बाद आंकलन होगा। अभी तो इंटरिम बजट दिया है हमने 3 महीने का केवल, जून में पूरा बजट आने वाला है। किन किन मदों पर कितना पैसा दिया जाएगा, उसमें वाईफाई भी आपको दिखाई देगा। उसी बात का जनता वेट कर रही है कि धरातल पर कब तक आ जाएगा काम? धरातल पर इट विल टेक टाइम। देखिए, धरातल पर आने के लिए पैसा भी चाहिए। मैनिफेस्टो में भी शामिल था दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की, इस दिशा में क्या काम हो रहा है आगे? इस दिशा में मैनिफेस्टो में हमारे भी था, भाजपा के भी था, और ये भाजपा केंद्र में पूर्ण बहुमत से है। अरविंद केजरीवाल जी ने मांग की और इस विषय को लेकर मनीष सिसोदिया जी, केजरीवाल जी गृह मंत्री से मिलने गए, प्रधानमंत्री से मिलने गए, और इससे बड़ा अवसर नहीं हो सकता कि भाजपा को देना चाहिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा। चौड़ा दिल करके दें, खुले दिल से दें, दिल्ली की जनता के हित में दें। उसके तरीके हो सकते हैं। कहीं उनको लगता है कि भाई केंद्र का जो शासन है, जहाँ जहाँ जिन क्षेत्रों में एनडीएमसी का एरिया है, सपोज मान लीजिए, उसको अलग कर दें, उससे बाकी एरिया को दें। पूर्ण राज्य का दर्जा जब तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार, जब तक पुलिस के उसके अधीन नहीं होगी, आज डीडीए उसके अधीन नहीं होगी। दिल्ली की ज़मीन सारी डीडीए के पास है। मुझे अपने इलाके में एक हॉस्पिटल बनवाना, डीडीए के पास ज़मीन चाहिए। एक स्कूल बनवाना है तो डीडीए के पास जाइए। यानी दिल्ली की सरकार अपने लेवल पर डिसीजन तो ले लेगी, पैसा भी लगाएगी, लेकिन ज़मीन के लिए डीडीए के पास जाएगी। ये दिल्ली की जो देश की एक बहुत बड़ी राजधानी है और जिसकी पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और दिल्ली को जो पूर्ण राज्य का दर्जा बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, उसके दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अन्याय नहीं, ये कुठाराघात है दिल्ली की जनता के ऊपर। स्पीकर रामनिवास गोयल जी के साथ हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जानेंगे दिल की बात में और क्या कुछ छिपा हुआ है रामनिवास गोयल के दिल में जो वो कहना चाहते हैं।